ओम साई राम दोस्तों। साईं जी के लोटस चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है और इस नमन के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम शुरू करती हूँ जो स्पेशल डिमांड पर मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है स्पेशली मेरी मम्मी के लिए। सो डेडिकेटेड टू ऑल द साई फॉलोअर्स। दिल से ये प्रस्तुति है जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो आज हम सत्य साई बाबा के सेवा संगठन के बारे में, सेवा के बारे में और बहुत कुछ जान पाएंगे। सो चलते हैं, हम मिलते हैं अमित दुबे जी से, जो कि एमपी के उपाध्यक्ष है और साथ ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ट्रेनर भी है। जहाँ जहाँ डिज़ास्टर है, जहाँ जहाँ विपत्ति है, वहाँ वहाँ वो सेवा देने पहुँचते हैं और ट्रेनिंग देते हैं नौजवानों को, यूथ को। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अमित दुबे है, मैं इंदौर में रहता हूँ और यह भगवान की अनुकंपा ही है और एक स्वामी का अनुग्रह या कहूँ यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर पहले से ही स्वामी को भगवान माना जाता था। स्वामी के बारे में सभी लोग जानते थे। तो जब मैंने अपनी आँख खोली तो मैंने जिस तरह से भगवान राम की का चित्र देखा, भगवान कृष्ण का चित्र देखा और उसी के साथ मैंने स्वामी का भी चित्र देखा, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे मन में कभी भी यह संदेह या एक क्षण भर भी मुझे यह सोचने का या समझने का मौका मुझे यह नहीं रहा कि मैं भगवान पे संदेह करूं या ये सोचूं कि ये सत्य साईं बाबा भगवान है या नहीं है। मुझे पहले दिन से ही यह मेरे अंदर था कि भगवान यदि हैं तो वो स्वामी हैं, भगवान सत्य साईं बाबा हैं। मुझे जो याद है, यदि मैं देखूं तो मैं करीबन वैसे तो बचपन से ही हम लोग पुट्टपर्थी जाते थे, पर मुझे याद है 74-75 में मैं बेंगलोर में, मुझे बहुत हल्का है कि मैंने वहाँ भगवान के दर्शन करे थे वाइट फील्ड में, और वहाँ उस समय समर कोर्स चला करता था। उसके बाद तो रेगुलर पुट्टपर्थी में मुझे स्वामी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और चूँकि ऐसे परिवार में था जिसमें कि सारी गतिविधियाँ जो थी वो स्वामी के लिए केंद्रित थी। हम जो भी करते थे वो स्वामी को खुश करने के लिए, उनके प्रेम में यह सब कार्य करा करते थे। तो शुरू से ही भजन और बाल विकास और सारी जो गतिविधियां हैं उसमें हम लोग भाग लिया करते थे। बाल विकास में भी मैंने पूरा प्री सेवा दल तक हमने उसका पूरा अध्ययन करा। भगवान से हमें साइंड, हमको भगवान का साइन करा हुआ हमें डिप्लोमा भी बाल विकास में मिला। उसके बाद प्री सेवा दल के बाद फिर मैंने स्वामी का सेवा दल के रूप में भी हमने समिति में बहुत कार्य करा। और यह भगवान का सौभाग्य है कि मुझे मेरे परिवार के रूप में भी, मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी के रूप में मुझे भगवान की अनन्य भक्त से ही मुझे मेरा विवाह हुआ। और जिसके कारण कि वह जो परंपरा थी या मेरे मन में यदि कुछ ऐसा था कि पता नहीं आगे इन सब चीज़ों के लिए मैं जब अपनी गृहस्थ जीवन में जाऊंगा तो मैं इन चीज़ों को जो मुझे बहुत प्रिय हैं तो इनको कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनसे दूर हो जाऊं। लेकिन भगवान ने इस प्रार्थना पे मेरा ध्यान दिया और मुझे ऐसी पत्नी मुझे मिली जो कि स्वयं भगवान के कार्यों में मेरे से ज़्यादा संलग्न थी। और उसी के प्रेरित करने पर मैंने और भी अधिक, हम दोनों ने मिलकर बहुत से भगवान के कार्यों में हम संलग्न हो गए। यदि देखा जाए तो हम दोनों ने, हमारा पूरा जो दिन होता था या जब भी हमें फुर्सत या समय मिलता था तो हम भगवान के कार्यों में लग जाया करते थे। बाल विकास घर में चलता था, भजन होते थे। संडे को हम लोग मिलकर दोनों हम नारायण सेवा भी करते थे। उसके बाद हम लोग गाँव में भी जाते थे। तो एक कहा जाए बड़ी अच्छी जो दिनचर्या, बड़ी अच्छी लाइफ और भगवान का हमको प्रेम इसमें प्राप्त हुआ। चूँकि ऐसा है कि भगवान को अनुभूत या भगवान का दिव्यानुभव की जो आप बात करते हैं तो पल पल हमने भगवान को साथ पाया। हम लोग जो भी जितना हमें ये लगा कि जितना हम भगवान के करीब होते हैं, भगवान को जितना अपने से करीब मानते हैं,
जितना प्रेम हम भगवान से करते हैं, भगवान उसको एक्नॉलेज करता है। और कई अनुभव यदि देखे जाए तो हमें जब भी कोई परेशानी होती थी, जब भी कोई हमारे साथ कुछ अच्छा भी होता था, तो हमें उसमें भगवान का जो अनसीन हैंड या भगवान का अनुग्रह या भगवान की प्रेजेंस हर कार्यों में हमें लगती थी। जो भी हमने पाया है, जो भी हमें मिला है, उसमें केवल और केवल भगवान का ही दिया हुआ वह है। और भगवान ने ही हमें वो बहुत सरलता से, बहुत सहजता थे, मतलब हम भी आज लगता है कि जो भी हम आज हैं वह हमारे बल पे नहीं, या हमारी मेहनत तो उसमें ठीक है, लेकिन भगवान का अनुग्रह बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और भगवान कितने हमारे साथ हैं। जब हम लोगों को एक इंटरव्यू भगवान के साथ साक्षात्कार का मौका मिला 17 नवंबर 2001 को, तो उसमें हमको भगवान ने वह सब बातें हम लोगों से करी जो हम लोग घर में भगवान के चित्र के साथ या भगवान के उसमें करते थे, जिससे कि हमें समझ में आया कि आज यदि घर में हम भगवान के चित्र रखे हुए हैं तो वे केवल चित्र नहीं है, वो साक्षात भगवान हमें पूर्ण रूप से भगवान हमारे साथ हैं। और वह ओमनी प्रेजेंट, वो ओमनीपोटेंट गॉड, वो हमेशा हमें हमें देखते रहते हैं, हमें वॉच करते हैं, वो हमारे साथ हैं। तो यह हमें बहुत बड़ी एक अनुभूति हुई। और भगवान का असीम प्रेम, भगवान की असीम अनुकंपा हमारे साथ है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं अभी भी कि भगवान, हम जिस तरह से आपने अभी तक हमें अपना एक इंस्ट्रूमेंट बना के रखा है और हमसे जो कार्य हमसे आप करवा रहे हैं उसी को इसी तरह करते रहें और करवाते रहें। और हमारी बुद्धि को हमेशा ऐसा रखें कि हम कभी भी आपसे विमुख ना हो और आपके साथ, आपके प्रेम में और हमेशा आपके लिए कार्य करते रहें। जय साईं राम। दोस्तों, वास्तव में तो यही सत्य है कि सत्य साईं सेवा संगठन से जितने लोग जुड़े हैं, उन्होंने बाबा से यही शिक्षा प्राप्त की है कि वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, कभी अपने किए पर अभिमान नहीं करते, क्योंकि ये बाबा की ही शिक्षा हुआ करती थी। स्वामी जी के बारे में मैं जितना जानती हूँ, मैं उतना आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी आज। तो जो अमित दुबे जी हैं, वो भी उसी एक शिक्षा को दर्शाते हुए बता रहे हैं कि बाबा उनके लिए माँ समान है, और उनकी नज़र में माँ जितनी खूबसूरत और जितना महत्व रखती है, वो एक बच्चे की तरह ही उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मैं जानती हूँ कि जो सत्य साई सेवा संगठन के लोग हैं वो बाबा से कितने जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं भले ही उनसे इतना ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। मुझे अंदाज़ा है वो कितना दिल से सेवा करते हैं। तो शुरू करती हूँ मैं उन चीज़ों से जो मैंने अपने पेरेंट्स में देखी है। मेरे माता पिता जो है वो कभी प्याऊ पर, कभी रेल गाड़ी पर पानी देने, या फिर तालाब का साफ सफाई, ये सारे इस तरह की जो सेवा है, जो कभी आपको ये फील नहीं कराती कि आप छोटा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, बस यू आर सर्विंग। सो लव ऑल सर्व ऑल, ये जो थी बाबा की शिक्षा, उसको साथ में लेकर चलते हैं। और बाबा से एक और चीज़ सीखने को मिलती है, वो क्या? वो ये कि जब आप कुछ भी बाबा आपको देते हैं तो थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि एक माँ जब एक बच्चे के लिए कुछ करती है तो थैंक यू की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे संस्कार से बच्चों की परवरिश का पता चलता है, वैसे ही आचरण से पता चलता है कि आपके गुरु कौन है। इसलिए आपका आचरण वैसा होना चाहिए जिससे ये साबित हो कि आप स्वामी जी के सानिध्य में पले बड़े हैं। तो अपनी माँ, अपने गुरु का जो एक अंश है, जो एक टीचिंग है, जो एक शिक्षा है, वो आपके अंदर प्रस्तुत होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं उनकी टीचिंग्स पर चल सकूँ, फॉलो कर सकूँ। जय साई राम। जय साई, जय जय साई, जय साई, जय जय साई। पुट्टपर्ती पुरीश्वर परमेश्वर साई, जय साई, जय जय साई। जय साई, जय जय साई, जय साई, जय जय साई।
परतिपुरीश्वर परमेश्वर साई, जय साई जय जय साई। जन्मदिन हो तुमको मुबारक, शुभ मंगल मुहूर्त आरती गाई, जय साई जय जय साई, जय साई